तो कैसे हो आप लोग। हम लोग इस वीडियो में लेके आए क्लास 10 का संस्कृत, जो टॉप 300 MBBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था उसका पार्ट 2 होगा। क्योंकि आप 300 ऑब्जेक्टिव अगर देख लेते हो ना, इतना मेरा दावा है 100% कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। ये संस्कृत का है, मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए है, पार्ट 2 है, याद रखना। इस प्रकार से आपको 300 ऑब्जेक्टिव पुराया जाएगा, ठीक है। तो आपको पार्ट 1 में आपको 30 क्वेश्चन दिए थे, पार्ट 2 है इसलिए 31 नंबर क्वेश्चन से क्या है क्वेश्चन है यहाँ पे, ईसंदमान कौन है, ईसंदमान कौन है। तो ईसंदमान की बात करिए कौन है, बेसिकली ऑप्शन है सूर्य है, जीवन है, ईश्वर है, नदी है। तो ईसंदमान की बात करिए एक प्रकार का सूर्य है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ईसंदमान कौन है, सूर्य है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे 32 नंबर जो क्वेश्चन है, आत्मा कहाँ रहता है। जो आत्मा होता है वो कहाँ रहता है। तो आत्मा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आत्मा आकाश में रहता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आत्मा आकाश में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे 33 नंबर जो क्वेश्चन है, किस राजा के काल में, यानी कि किस राजा के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। यानी कि कौन ऐसा राजा था उस समय पाटलिपुत्र की व्यवस्था थी बहुत अच्छा था, मस्त था। तो कौन से राजा के समय में, तो गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ क्या था, जो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था थी बहुत उत्कृष्ट थी, इससे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर जो क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के समय नगर का वैभव कैसी थी। जो पाटलिपुत्र नगर है उसका वैभव कैसा था, किसके समय, तो याद रखना सम्राट अशोक के समय। तो बहुत सुंदर थी, बहुत उत्कृष्ट थी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था। मेगास्थनीज पटना कब आया था, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मेगास्थनीज पटना कब आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज पटना आया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, पाटलिपुत्र, क्या कहा, पाटलिपुत्र स्वयं के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। क्वेश्चन कहा गया है पाटलिपुत्र स्वयं, क्या हो जाएगा, स्वयं। तो स्वयं के आधार पर पटना का क्या नाम है, यह क्वेश्चन का है। सिंपल क्वेश्चन है पाटलिपुत्र, क्योंकि ऑलरेडी कहा है पाटलिपुत्र स्वयं के आधार पर पटना का क्या नाम है, तो पाटलिपुत्र है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 37 नंबर जो क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, यह क्वेश्चन कहा गया। कब मनाया जाता है, नहीं शरद काल में तो मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता था, तो गुप्त वंश काल में। गुप्त वंश काल में कौमुदी महोत्सव पटना में मनाया जाता था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली 7 बजे नाइट में लाइव आते हैं। आप क्लासेस कर सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल क्लासेस चलता है। अगर 400 प्लस करना है कम करके, तो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, इतना मेरा गारंटी, आराम से कर सकते हैं। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, गोविंद सिंह सिख के कौन गुरु थे। यानी कि गोविंद सिंह जो थे वो सिख के कितने गुरु थे, कौन गुरु थे, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना यह क्वेश्चन 10वें गुरु थे, यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, दापयति का मूल धातु क्या है। जो दापयति है उसके मूल धातु क्या है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि दापयति का मूल धातु क्या है। तो दा है, दापयति का क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, अलस कथा, सॉरी अलसालय जो था, अलसालय में कब आग लगाई गई थी। यानी कि जो अलसालय जो था उसमें आग कब लगाया गया था, जब आलस लोग, जो वहां पे लोग थे, ध्रुत लोग सो रहे थे। यानी कि जब सो रहे थे, जब कोई यहाँ पे जो भी ध्रुत लोग को बुलाया गया था, आलसी लोग को बुलाया गया था, वो सो रहे थे, तब यहाँ पे अलसालय में आग लगाया गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाता है, ये आपको समरी में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 41 नंबर जो क्वेश्चन है, बच्चों की गति कौन सी है। जो बच्चा है उसकी गति क्या होती है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो बच्चों की गति क्या होता है, जननी होता है, क्या होता है, जननी होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जननी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यापति कौन थे। विद्यापति कौन थे, एक प्रकार के कवि थे विद्यापति, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विद्यापति क्या थे, कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर जो क्वेश्चन है, स्त्रियों की गति कौन है। स्त्रियों की गति क्या होता है, स्त्री के जो भी कुछ है सब कुछ उसके पति होते हैं, सबको पता है। स्त्री की गति क्या है, उसके पति, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, स्त्री की गति उसकी पति होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ नोट्स लेना है तो नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। डेली क्लासेस चलता है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा। केकेजी स्टडी सर्च करके, यह लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 44 नंबर जो क्वेश्चन है, आप एक किसे देखकर ध्रुव भाग गए। किससे देखकर ध्रुव भाग जाता है, तो अग्नि, आग को देखकर ध्रुव भाग जाता है, क्योंकि जब अग्निशाला में आग लगाया जाता है तो जो भी ध्रुव थे वो भाग जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता है, अग्नि को। ठीक है, क्वेश्चन 45 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। तो वरदाम्बिका परिणय की बात करें किसकी रचना है, तो यहाँ हो जाएगा त्रिलंबा की। क्या हो जाएगा, त्रिलंबा की, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। त्रिलंबा जो थी उसकी रचना है वरदाम्बिका परिणय, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 46 नंबर जो क्वेश्चन है, पंडित छामाराव जन्म कब हुआ था। जो पंडित छामाराव थे उसके जन्म कब हुए थे, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो 1890 में पंडित छामाराव का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 47 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है सत्याग्रह गीत। सत्याग्रह आप गीता किसकी रचना है। सत्याग्रह गीता किसकी रचना है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो सत्याग्रह गीता जो रचना है वो छामाराव जी का है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, छामाराव की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 48 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रथमा कल्पा डैश थी। प्रथमा कल्पा डैश थी, क्या थी, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो प्रथमा कल्पा क्या थी, तो विजयडंका थी। क्या होती यहाँ पे, विजयडंका। क्या थी, विजयडंका थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रथमा कल्पा डैश थी, क्या थी, विजयडंका थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बुक के साथ आपको ग्रामर भी दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। टेंस का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा, मेरे साथ आप बने रहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है 49 नंबर जो क्वेश्चन है, मैत्री कौन थी। मैत्री कौन थी, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो मैत्री कौन थी, तो याद रखना मैत्री जो थी वो कौन थी, याद रखना यज्ञवल्क्य की पत्नी थी। क्या थी, यज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्री, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो सकता है 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, वैदिक युग में मंत्र दर्शन ऋषियों और डैश थे। समझिएगा, वैदिक युग में मंत्र दर्शन, जो मंत्र दर्शन यहाँ पे ऋषियों एवं क्या थे, ऋषिका थी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऋषिका, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे ना नृत्य शब्द का क्या अर्थ है। क्वेश्चन है यहाँ पे ना नृत्य शब्द का क्या अर्थ होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो असत्य होता है। याद रखना यहाँ पे नारित्र शब्द का जो होता है उसका अर्थ जो होता है असत्य होता है, याद रखना, यानी कि ऑप्शन असत्य मतलब जानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विद्वान पुरुष को क्या विमुक्त होता है। देखिए, विद्वान पुरुष जो होता है उसका नाम और रूप बिल्कुल नहीं होता, कोई नाम होता है कोई रूप नहीं होता, बस विद्वान इसी बंदा नहीं है, उसका कोई नाम और रूप नहीं होता, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता है। विद्वान पुरुष को क्या विमुक्त होता है, तो नाम और रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो मंगलम पाठ में मंत्र की बात करें तो उसमें टोटल मंत्र 5 है, याद रखना, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जरूरी है सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। यहाँ पे क्वेश्चन है 54 नंबर जो क्वेश्चन है, सत्य का मुख किस पात्र से बंधा हुआ है। तो सत्य का मुख किस पात्र से बंधा हुआ है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से बंधा हुआ है। तो सत्य का मुख किस पात्र से बंधा हुआ, सिंपल क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा हरिणमय। क्या हो जाएगा, हरिणमय, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे हरिणमय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर जो क्वेश्चन है, नदियाँ नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है। नदियाँ नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है, तो याद रखना, नदियाँ नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलती है, तो गंगा में मिल जाती है या समुद्र में मिल जाती है। तो गंगा नहीं, समुद्र में मिल जाती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो सकता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो सकता है। 56 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे किसकी विजय नहीं होती, यानी कि किसकी विजय किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की। जो असत्य की राह पर चलता है उसका कभी जीत नहीं होता, कभी विजय नहीं होता, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर जो क्वेश्चन है, गांधी सेतु कहाँ अवस्थित है। ये सबको पता है बचपन से, गांधी सेतु कहाँ अवस्थित है, तो पटना में, जिसको आज के नाम पटना कहा जाता है, लेकिन पहले लोग पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। कुसुमपुर आप पुष्पपुर, ये सब आपको पाटलिपुत्र का नाम है। तो पाटलिपुत्र में यहाँ पे गांधी सेतु अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 58 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे सरस्वती का कुल गृह
कौन सा महानगर था। देखिए जो सरस्वती जी वहाँ पे भविष्यवाणी की थी, तो सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर है, तो पाटलिपुत्र, जिसको पटना कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर जो क्वेश्चन है, यह कथा क्या शिक्षा देता है। जो यह कथा था वो कथा क्या शिक्षा देता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है कि यहाँ पे यह कथा कौन सी शिक्षा देता है, कि कौन सी कथा, ये तो कथा क्लियर नहीं किया है, यह कथा क्या शिक्षा देता है, तो ये इसमें तो कोई क्लियर नहीं किया है। तो दोष निराकरण का शिक्षा देता है, इसका आंसर यही है दोष निराकरण, क्योंकि यहाँ पे गुण निराकरण, गुण को निराकरण कोई नहीं करेगा। जो भी आपके अंदर दोष है, आपके अंदर जो भी मतलब बुराइयां है उसको निराकरण, उसको हटा दीजिए, यही तो कोई भी कथा शिक्षा दे सकता है। ये थोड़ी ना कि आपका जो अंदर जो अच्छाई है उसको हटा दो, ऐसा तो कोई शिक्षा देगा नहीं, इसलिए ऑप्शन यही राइट हो जाएगा। लेकिन इसके आगे कुछ और होना चाहिए जो कि मिसिंग है, कोई दिक्कत है, हम चेक कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 60 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे बनावटी आलसालय दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। देखिए बनावटी आलस्य दिखाकर जो होता है ना, कोई लोग जैसे कि आज की दुनिया में, जैसे बिहार में देख लो, बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग बड़ा बड़ा जाके कोटा में जो होता है राशन लेते हैं, क्यों, वो क्या अपने आप को गरीब दिखाते हैं, जाके राशन लेते हैं, लेकिन उसके पास पैसा कमी नहीं है, लेकिन सोचता है सरकार दे रहा है। उसी प्रकार से जो वहाँ पे वीरेश्वर था, मंत्री थे, उनसे क्या अच्छे लोग क्या जो आलसी थे, तो चलो भाई आलसी है, उसको तो भोजन देना अनिवार्य है, लेकिन आज की दुनिया में अच्छे लोग भी जब कहाँ कोई भंडारा होते रहता है उसमें जाकर खाने लगता है। तो यहाँ पे बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, याद रखना ध्रुत, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा ध्रुत। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको क्लास चलता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारा नोट्स वहाँ मिल जाएगा। और सिलेक्टेड क्वेश्चन 400 प्लस करना है तो जो नंबर दिख रहा है इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। कैसे 400 प्लस कर सकते हैं उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। फी तो आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन फी और कम हो जाता है, ऑफर चल रहा है अभी, तो आप लोग जरूर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए वहाँ पे जरूर आप मैसेज कीजिएगा तो वहाँ पे 10th लिखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।